गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th आरबीएससी बोर्ड का फर्स्ट लेसन स्टडी करेंगे जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जब भी हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसके पाठ का नाम हमें समझ आना चाहिए। बेस्ट, बेस्ट मीन्स सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा। प्रेजेंट, प्रेजेंट उपहार। वर्ल्ड संसार, तो संसार का सबसे बेहतरीन उपहार क्रिसमस के अवसर पर। क्रिसमस एक त्यौहार है जिसे ईसाई लोग मनाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप किस तरीके से अपने जीवन से संबंधित, संसार से संबंधित, आपके देश से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखों को याद करें और उनसे संबंधित आप इवेंट्स, घटनाएं जो घटी थी उनको आप याद रखें। जैसे यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? जी, भारत देश आज़ाद हुआ था। लेसन पढ़ते हैं। लेसन अलग अलग भाग में विभाजित है। I spotted it in a junk shop in Bridport. A roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in several pieces. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. इसका मीनिंग हम देखेंगे। I spotted it in a junk shop in Bridport. शॉप कहाँ पे थी? ब्रिडपोर्ट में। इट किसके लिए बात कर रहा है वो? इसका उत्तर हमें इस कॉमा के बाद में मिलेगा। यहाँ पे देखिए कॉमा है। अ रोल टॉप डेस्क। क्या मिला था हमें? अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। और वो कब का था? अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। और अर्ली माने शुरुआती 19वीं शताब्दी का था। एंड ओक पेड़ की लकड़ी, ओक पेड़ की लकड़ी का वो बना हुआ था। ओक होता है शाहबलूत। आई हैड वॉन्टेड वन, और मुझे ऐसे ही इसकी आवश्यकता थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। टू एक्सपेंसिव यानी कि इतने अधिक महंगे थे कि मैं ख़रीद नहीं सकता था, इसलिए आज तक लिया नहीं था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और ये एक बुरी स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और इसका ऊपरी हिस्सा अलग अलग टूट सा रहा था। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, और एक पैर बहुत ही अजीब तरीके से, भद्दे तरीके से उसकी मरम्मत की गई थी। स्कॉर्च मार्क्स क्या होते हैं? जलने के निशान। ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक तरफ में स्कॉर्च मार्क्स थे। स्कॉर्च मार्क्स जलने के निशान थे। इट वॉज़ गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसीलिए मुझे ये बहुत सस्ता मिल गया। क्योंकि ये बहुत अधिक ख़राब स्थिति में था, इसीलिए ये इस व्यक्ति को बहुत ही सस्ते कम दाम में मिल गया। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, और मुझे लगा कि मैं इसको फिर से ठीक कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। यह एक खतरा भी था कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो भी बेकार हो जाएं, या बहुत अधिक मेरे को काम आ जाए। एक चैलेंज था, क्योंकि वह इतनी बुरी स्थिति में था, इसीलिए वह एक चैलेंज माने कि चुनौती। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो एक बहुत समय से ही चाहिए था। ये देखिए, ये शुरू में भी कहता है आई हैड वॉन्टेड वन, सो ये इसीलिए कहता है कि मेरे को तो ये लेना ही था। आई पेड द मैन,
मैंने पे किया, उस व्यक्ति को उसके पैसे दिए एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। मैं अपने उसको घर पे अपने वर्क रूम पे लेके आ गया एट द बैक ऑफ द गैराज, और गैराज में जहाँ पे वो बाकी के मरम्मत के काम करता था वहाँ पे वो लेकर के आ गया गैराज। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस से एक दिन पहले मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। क्रिसमस ईव, क्रिसमस से एक दिन पूर्व शाम के समय। I removed the roll top completely and pulled out the drawers, और मैंने उसका ऊपरी हिस्सा हटा दिया और दराजों को खींच करके बाहर निकाल दिया। Drawers, DRAWERS, drawers. The veneer had lifted almost everywhere, और उसके जो ऊपर सजावट के लिए लकड़ी लगाई गई थी वह भी बाहर आ चुकी थी। वेनियर, वेनियर देखिए, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। जब सस्ती लकड़ी के ऊपर हम सनमाइका की तरह से कुछ सजा देते हैं, लकड़ी लगा देते हैं डेकोरेटिव, तो उसे वेनियर नाम दिया जाता है। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था कि पानी से इसको बहुत अधिक नुकसान हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ, बोथ यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हुआ है, ध्यान देंगे। बोथ, बोथ फायर एंड वाटर, तो किस किस का प्रभाव पड़ा था उसके ऊपर। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था आग और पानी का। जली हुई भी थी, पानी के कारण उसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, अब मैंने उसके ड्रॉअर्स निकाले परंतु जो अंतिम ड्रॉअर था वो बहुत अधिक टाइट फंस चुका था। I tried all I could to ease it out gently. Gently, आराम से, मैंने उसको आराम से निकालने की कोशिश करी। I tried all, और मैंने प्रत्येक प्रयास किया। In the end I used brute force, लेकिन करते करते अंत में मैंने उसको बहुत तेज़ी से बाहर निकाला। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. Underneath, नीचे। अब जब मैंने उसके ऊपर अंत में बहुत जोर लगाया, कैसे जोर लगाया? I struck it sharply with the side of my fist. Fist, मुट्ठी। फिस्ट होता है जब आप अपने हाथ को इस तरीके से मुट्ठी बनाते हैं, उसने इस तरीके से उस पर जोर लगाया तो क्या हुआ कि जो ड्रॉअर था वो खुल के बाहर निकल गया और उसके नीचे एक और उसको अंडरनीथ वहाँ पे खाली जगह दिखाई दी। अ सीक्रेट ड्रॉअर, उसके अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉअर था जो किसी को शायद पता नहीं था, वहाँ पे वो ड्रॉअर था। देयर वॉज समथिंग इन इट देयर, और वहाँ पे कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं अंदर गया। मैं अंदर गया इसका मतलब उसने अपना हाथ डाला, उसके अंदर से कुछ निकाला। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने क्या निकाला? टुक आउट, बाहर निकाला। अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा सा टिन का काला सा डिब्बा निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। उसके ऊपर क्या चिपका हुआ था? सेलो टेप से चिपका हुआ था। उसके ऊपर वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, एक लाइनदार रेखादार जो है एक कागज था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, हिलते हुए हाथ से जैसे लिखा हुआ हो, किसी ने कांपते हुए हाथ से मानो लिखा हो। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। इसके ऊपर लिखा हुआ था जिम का अंतिम पत्र प्राप्त किया जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विद मी, बरीड इसे दबा दिया जाए, मेरे साथ ही दफना दिया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब भी समय हो ऐसा मेरी मृत्यु हो जाए तो उस समय में इसको मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब
यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई कि किसी और का सामान खोलना, चिट्ठी देखना बहुत ही बुरी आदत है, हमें नहीं करना चाहिए। आई न्यू एज आई डिड इट। और जब वो पत्र खोलने की कोशिश कर रहा है तो वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ इस बॉक्स को खोलना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। लेकिन मेरी इस नैतिकता और के बीच में जो द्वंद्व चल रहा था उसमें मेरी क्यूरियोसिटी यानी कि मेरी जिज्ञासा कि इसके अंदर क्या है, किसने क्या लिखा हुआ है, वो जानने की जिज्ञासा मेरी उस नैतिकता पर गॉट द बेटर ऑफ हावी हो गई। अर्थात मैंने वो खोला। इट यूजुअली डज, और ऐसा बहुत बार होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। और बच्चों ने क्या मिला वहाँ पे? एनवेलप। एनवेलप, एनवेलप क्या होता है? लिफाफा। एनवेलप, लिफाफा। द एड्रेस रेड, उसके ऊपर फिर एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कूपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट। और उसके ऊपर एड्रेस चला हुआ था ये, ब्रिडपोर्ट, डॉसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने पत्र निकाला एंड अनफोल्डेड। अनफोल्डेड, फोल्ड माने बंद करना, तह लगाना, अनफोल्ड माने तह खोलना, यानी उस कागज़ के पत्र को मैंने खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल। किस पे लिखा हुआ था? पत्र काय से लिखा हुआ था? पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। पत्र लिखा कब गया था? डेटेड December 26, 1914 को लिखा गया था। आप जब पाठ पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि इन छोटी छोटी डिटेल्स से ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने कितना समझा? जैसे अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि पत्र कैसे लिखा गया था, तो आप बताएंगे इट वॉज रिटन इन पेंसिल। कब लिखा गया था? इट वॉज रिटन ऑन December 26, 1914। पत्र के ऊपर जो डेस्कटॉप था उसके ऊपर किस किस का बुरा प्रभाव पड़ा था? बोथ फायर एंड वाटर हैव क्लियरली टेकन द टॉल ऑन द डेस्क। तो इस प्रकार से आपको इनके पॉइंट्स को समझते हुए चलना है और उसके उत्तर आपको संबंधित को देने होंगे, संबंधित प्रश्न से उत्तर देने होंगे। यहाँ पे देखिए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक, आपने कितना समझा? What did the author find in a junk shop? कबाड़ की दुकान, जंक शॉप पे ऑथर माने जो ये पाठ लिख रहा है उसको क्या मिला? ऑथर को क्या मिला? तो क्या मिला था बच्चों? आप अपना उत्तर बताएंगे। जी, उसको डेस्कटॉप मिला था। वो हमेशा से चाहता था रोल टॉप डेस्क। What did he find in a secret drawer? What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? अब आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं जहाँ पे आपकी सामान्य समझ की परीक्षा ली जाती है, आपके कंसेप्ट की परीक्षा ली जाती है कि कितना आप समझ पा रहे हैं स्वयं। What did he find in a secret drawer? तो ये आपको पता है कि किसने वहाँ पे क्या मिला था उसको सीक्रेट ड्रॉअर में? अ लेटर। ही फाउंड अ लेटर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? अब आपको क्या लगता है वो किसने रखा था वहाँ पे? क्यों इस पाठ का नाम द बेस्ट गिफ्ट पड़ा, क्रिसमस गिफ्ट पड़ा? किसने रखा होगा? तो ये सब जानने के लिए हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। अभी आप अंदाज़ा लगाइए और सोचिए कि इस तरीके से पत्र वहाँ पे किसने रखा होगा। थैंक यू।